Hello students, today we will discuss about racemic modification and resolution of racemic mixtures. ठीक है, इन द आपके सिलेबस में जो है मेंशन वो है racemic modification and resolution of racemic mixtures. ठीक है, racemization जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट racemic modification. ठीक है, तो रैसमिक मॉडिफिकेशन होता क्या है पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे. उसके लिए सबसे पहले आप अज्यूम कीजिए दैट यू हैव द कंपाउंड विच कंटेन वन कायरल कार्बन. ठीक है, एग्जाम्पल इज लैक्टिक एसिड. यू कैन सी दैट इन द लैक्टिक एसिड देर इज अ वन कार्बन इन द सेंटर and it attached with four different groups. ठीक है, one is CH3 and another one is OH, other one is COOH and the last group is H. So we can say that lactic acid is a compound which contain one chiral carbon. ठीक है, when it placed in the front of mirror, ठीक है, this one is its mirror image. ठीक है, जो इसकी मिरर इमेज है, ठीक है, वो इसके ऊपर जैसे जो ये है R configuration, this one is R configuration of lactic acid. When it placed in the front of mirror, it convert into the S lactic acid. ठीक है, why so? Because this one is its mirror image. ठीक है, when we pass light from this compound, ठीक है, it rotate the light in right direction. Let's assume it rotate the light in right direction. When we place this sample, this enantiomer in under the light will rotate in left direction. ठीक है, because these both are enantiomer of each other because it contains one chiral carbon. So when it plays in front of mirror, its mirror image is non superimposable on the first one. ठीक है, तो we can say that lactic acid जो है उसमें एक chiral carbon है. उसकी वजह से, इसकी कायरलिटी की वजह से जब हम इसे मिरर के फ्रंट रखते हैं तो इसकी जो मिरर इमेज है वो जो है वो इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो हैं वो इनैंशियोमर्स हैं. ठीक है, इनैंशियोमर्स हैं दोनों. ठीक है, उसमें से एक R कॉन्फ़िगरेशन का होगा तो दूसरा कौन सी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, S. ठीक है, अगर एक को आप लाइट के अंदर पोलैरिमीटर में रखोगे तो जो लाइट है अगर लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, अगर दूसरे इनैंशियोमर को रखोगे तो उसके लिए जो लाइट है वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, मतलब क्या है कि अगर एक R कॉन्फ़िगरेशन का है तो दूसरा S का होगा, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा. तो अब हम क्या देखेंगे कि रैसमिक मॉडिफिकेशन क्या होती है. रैसमिक मॉडिफिकेशन होती है कि जब आप दो इनैंशियोमर्स को, ठीक है, दो क्या मतलब कोई भी पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स कहते हैं इनको, वैसे दो नहीं कहते, इट्स अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स को. ठीक है, जब आप पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स को, दीज बोथ आर पेयर्स ऑफ इनैंशियोमर. ठीक है, जब आप इन दोनों को 50:50 मतलब इक्विमोलर, दोनों के इक्वल मोल होने चाहिए, या फिर 50:50 इक्वल कंसंट्रेशन में इक्विमोलर मिक्सचर जब आप इनका बनाते हैं दोनों का, ठीक है, दोनों की जो रेशो है वो 50:50 रखते हैं. तो दोनों का अगर आप एक मिक्सचर बनाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं 50:50 लेके, तो जो जब मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर और रैसमिक मॉडिफिकेशन. ठीक है, बेसिकली रैसमिक मॉडिफिकेशन क्या होती है, रैसमिक मिक्सचर्स क्या होती हैं. रैसमिक मिक्सचर और रैसमिक मॉडिफिकेशन इज a 1:1 mix of two enantiomers. We can say that pair of enantiomer when mixed in the equimolar concentration और 50:50 concentration और 1:1. ठीक है, 1:1 की रेशो का या 50:50 रेशो का या फिर इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में जब आप दो इनैंशियोमर्स को, पेयर ऑफ इनैंशियोमर को आप मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रैसमिक मॉडिफिकेशन या फिर रैसमिक मिक्सचर्स. अब आप देखिए, अगर आप इसको पोलैरिमीटर के नीचे रखोगे, सैंपल ट्यूब में रखोगे रैसमिक मिक्सचर को, तो जब इसमें से लाइट पास होएगी
इसमें एक आर कन्फिग्रेशन का है, एक एस का है। जब आर की वजह से अगर जो लाइट है वो राइट डायरेक्शन मूव कर रही है तो एस की वजह से वो लाइट फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो नेट जब इसमें से लाइट पास होएगी तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो रैसमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब ऑप्टिकली लाइट के लिए वो एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उसमें पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स होता है। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर। ठीक है, दिस वन इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर्स। ठीक है, तो दूसरी एग्जांपल है जैसे S2 ब्यूटेनॉल, इसका मिरर इमेज जो है दैट इज R2 ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें 1:1 कंसेंट्रेशन में या फिर 50:50 रेशियो में या फिर इक्विमोलर कंसेंट्रेशन में, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो आपको जो मिलेगा वो होगा रैसमिक मिक्सचर। ठीक है, अगर आप 50:50 रेशियो नहीं लेते, आप उनमें से कोई एक इनैंशियोमर जो है, मान लीजिए आपने मिक्सचर बनाया, उसमें आर कन्फिग्रेशन का जो कंपाउंड है वो आपने ज़्यादा डाल दिया, मतलब उसकी अमाउंट जो है आपने ज़्यादा कर दी, तो उसको बोलते हैं इनैंशियो अनरिच्ड। इनैंशियो अनरिच्ड मतलब क्या है कि एक इनैंशियोमर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं इनैंशियो अनरिच्ड। ठीक है, अगर एक ही सिर्फ आप आर से या फिर ओनली एस से, ठीक है, एस आइसोमर से या फिर आर आइसोमर से आप कोई मिक्सचर बनाते हैं, ए सोल्यूशन कंटेन्स ओनली या तो आर इनैंशियोमर हो या फिर एस इनैंशियोमर्स हो, उसको बोलते हैं इनैंशियोमेरिकली प्योर मिक्सचर। मिक्सचर नहीं कह सकते, इनैंशियोमेरिकली प्योर सोल्यूशन। इनैंशियोमेरिकली प्योर सोल्यूशन जो है वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक इनैंशियोमर प्योर फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं इनैंशियोमेरिकली प्योर। ठीक है, नेक्स्ट है रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर। रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? मान लीजिए आपके पास R प्लस एस क्या है? पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स है। ठीक है, इक्विमोलर कंसंट्रेशन में आपके पास एक मिक्सचर है, इसको क्या बोलते हैं? रैसमिक मिक्सचर। अब आपके पास एक रैसमिक मिक्सचर है, आपने जब इनमें से, आपके पास कोई मिक्सचर है, आपने इसमें से अगर R को अलग निकालना है, S को अलग निकालना है, या फिर इनमें से कोई किसी एक आइसोमर को बाहर निकालना हो प्योर फॉर्म में, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर। मतलब क्या है? इस रैसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व करके उसमें से प्योर इनैंशियोमर को, एक इनैंशियोमर को बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर। सो डेफिनेशन इज द सेपरेशन ऑफ racemic mixture into individual enantiomerical pure enantiomer is called resolution। प्योर enantiomer को racemic mixture में से निकालना, उस प्रोसेस को बोलते हैं resolution। Since enantiomers have identical physical property such as solubility, boiling point, melting point, they cannot be resolved by common physical technique such as direct crystallization, distillation and basic chromatography। The main difficulty in a process is resolution of positive and negative form have identical physical and। इसका मतलब क्या है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है दोनों की सेम है, दोनों की स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, क्रिस्टलाइजेशन। अब जब ये प्रॉपर्टी सेम है तो इन दोनों को रिजॉल्व करना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, अगर केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, इसकी वजह से भी इन दोनों को रेजोल्यूट करना, रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं, विच मेथड्स आर यूज्ड टू रिजॉल्व द रैसमिक मॉडिफिकेशंस और रैसमिक मिक्सचर्स। ठीक है, द फर्स्ट इज एंड कॉमन टेक्निक इज मैकेनिकल सेपरेशन। मैकेनिकल सेपरेशन क्या होता है? ठीक है, मैकेनिकल सेपरेशन, इफ द डी पॉजिटिव, मतलब डी, आप DL में कंफ्यूज नहीं होना, इफ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म मतलब क्या है कि आपके पास एक रैसमिक मिक्सचर है, ठीक है. Forms of a substance exist in well-defined crystalline form. The separation can be done by hand picking with the help of magnifying lens and pair of tweezers. For example, D and L form of sodium ammonium tartrate can be separated by this method. This method has very limited application and applies to few crystalline constituents have different shape. इसका मतलब है मैकेनिकल सेपरेशन का मतलब है कि आपने मैकेनिकल होता है हैंड से, ठीक है, आपने हैंड से या किसी की कोई मैकेनिकल फोर्स से आपने सेपरेट आउट करना. इसमें वही मिक्सचर सेपरेट आउट होते हैं जिन मिक्सचर्स के क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. मान लीजिए आपके पास 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का मिक्सचर है, आपके पास रैसमिक मिक्सचर है, ठीक है. जो पॉजिटिव फॉर्म है उसका जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग हैं, इसके जो क्रिस्टल हैं थोड़े से स्मॉल हैं. तब आप क्या करोगे, इस रैसमिक मिक्सचर में से लेंस लगा के, बहुत बड़ा एक लेंस होता है मैग्नीफाइंग लेंस लगा के, आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से आप देख लोगे इसमें से क्रिस्टल जो बड़े बड़े हैं वो कहाँ पड़े हैं, छोटे छोटे कहाँ पड़े हैं. तो उसमें से आप जो बड़े क्रिस्टल्स हैं, बिग क्रिस्टल है, वो पिक करके अलग निकाल लोगे, ठीक है. किसकी हेल्प से, फोर्सेप्स की हेल्प से या फिर मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से, ठीक है. तो जो बिग क्रिस्टल जो होते हैं वो होंगे वो एक इनैंशोमर के होंगे, जो उसमें रह जाएंगे स्मॉल वो दूसरे इनैंशोमर के होंगे, ठीक है. इसको बोलते हैं मैकेनिकल सेपरेशन, ठीक है. इन्होंने एग्जांपल दी है कि जो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है इसके जो इनैंशोमर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव R एंड S, दो इनैंशोमर जो इसके होते हैं, उन दोनों की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी वेरी करती है, ठीक है. तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस लगा के जो क्रिस्टल की शेप है वो देख लेते हैं और वो क्रिस्टल जो है वो हैंड से हम पिक करके अलग कर लेते हैं, ठीक है. ये जो मैकेनिकल सेपरेशन है ये उन्हीं पे ही अप्लाई होगा जिन के R एंड S जो इनैंशोमर्स हैं उनकी को क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन होगी. अगर जो कंपाउंड जिसके R एंड S दोनों का क्रिस्टल सेम है तब आप मैकेनिकल सेपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक है. नेक्स्ट है बायोकेमिकल सेपरेशन. बायोकेमिकल सेपरेशन क्या होता है कि कोई बायोलॉजिकल सिस्टम के थ्रू सेपरेट करना. बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, कोई मतलब आपने कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, कोई मोल्ड, ठीक है, इनका यूज करके आप रेजोल्यूशन करोगे, ठीक है. इन्होंने एग्जांपल दी है, इन दिस मेथड द रेजोल्यूशन इज डन बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हम इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है सर्टेन बैक्टीरिया और मोल्ड्स, ठीक है, आर एडेड टू सोल्यूशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर. दे डिकम्पोज वन ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म मोर रैपिडली देन द अदर. क्या होता है इसमें, आप रैसमिक मिक्सचर लेते हैं R एंड S का, उसमें आप डालते हैं कोई बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मोल्ड, ठीक है. तो जो बैक्टीरिया होता है वो वाला वो क्या करेगा, इसमें से एक इनैंशोमर को खा जाएगा, एक इनैंशोमर को डीकम्पोज कर देगा. तो उसके बाद जब वो डीकम्पोज कर देगा तो जो दूसरे वाला इनैंशोमर है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. तो हम क्या करेंगे, बाद में बैक्टीरिया को सेपरेट आउट कर लेंगे और फिल्टर आउट करने के बाद जो नीचे रह जाएगा वो प्योर इनैंशोमर होगा. क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही इनैंशोमर की फॉर्म को खाते हैं, दूसरी इनैंशोमर फॉर्म को नहीं खाते. तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, ठीक है. एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द मोल्ड रैसमिक अमोनियम टार्ट्रेट, ठीक है, आपके पास अमोनियम टार्ट्रेट का रैसमिक मिक्सचर है, अगर आप उसमें कोई मोल्ड छोड़ते हैं तो जो मोल्ड है वो completely decompose the D form while L form is left practically unaffected. मतलब क्या है, आपके पास अमोनियम टार्ट्रेट का मिक्सचर है जिसमें D एंड L दो फॉर्म्स हैं. आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, RS भी कह सकते हैं, DL भी कह सकते हैं, ये सारा कुछ सेम ही है, ठीक है. अगर उसमें आपके पास D एंड L दो फॉर्म्स हैं, जब आप इसमें मोल्ड डालते हैं तो जो मोल्ड है वो क्या करता है, D को डिकम्पोज कर देता है, मतलब D को वो खा जाता है, ठीक है. उसको डिकम्पोज करने के बाद वो D जो है वो सारा जो है फिनिश हो जाएगा, ओनली L जो है वो पेंडिंग रह जाएगा सोल्यूशन में. उसके बाद हम मोल्ड को निकाल लेंगे और हमें प्योर इनैंशोमर L इनैंशोमर जो है वो मिल जाता है. नेक्स्ट है केमिकल सेपरेशन.
केमिकल सेपरेशन क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ केमिकल नेचर, विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल, ठीक है। दिस इज प्रॉबली द बेस्ट मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, ये बेस्ट मेथड है रेजोल्यूशन का, बिकॉज इसमें जो यील्ड है वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है। इसमें द रेसिमिक मिक्सचर इज मेड टू कंबाइन विद अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एंड द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इन वेरियस सॉल्वेंट्स बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम ए सुटेबल सॉल्वेंट दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कि हम इसमें कोई केमिकल यूज़ करते हैं, हमारे पास जो रेसिमिक मिक्सचर होता है जिसमें R and S दो फॉर्म हैं, हम उसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव केमिकल डालते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके साथ भी बॉन्ड बनाता है, इसके साथ भी बॉन्ड बनाता है। फिर हम जब इसके साथ बॉन्ड बन जाता है तो दो केमिकल जो है वो बन जाते हैं, फिर उनको हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन करते हैं या फिर कोई मेथड लगा के इनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दी है कि the racemic mixture of lactic acid is allowed to combine with optically active negative base of strychnine और positive brucine, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि एग्जाम्पल में समझ आएगा आपके, ये सारा जो है सिस्टम आपको एग्जाम्पल में समझ आएगा। एग्जाम्पल में इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये क्या है, ये रेसिमिक मिक्सचर है जिसमें दोनों है, R फॉर्म भी है, S फॉर्म भी है लैक्टिक एसिड की। दिस वन इज द रेसिमिक मिक्सचर, ये इनसेपरेबल है, ठीक है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपने क्या किया, आपने उसमें एक सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। आपने जो सॉल्ट डाला है इसमें उसकी S फॉर्म डालनी है। ये देखिए आपने क्या किया, एक स्पेसिफिक फॉर्म वाला सॉल्ट डाल दिया, S फॉर्म का आपने सॉल्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया। जब आप इसमें S फॉर्म का सॉल्ट डालोगे तो वो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, इसके साथ भी रिएक्ट करेगा, तो क्या बन गया, RS सॉल्ट। जब इसके साथ करेगा तो RS बन गया, इसके साथ करेगा तो SS। तो दो जो है वो डायस्टीरियोमर्स हमें मिल जाते हैं, एक RS का एक SS का, ठीक है। टू डायस्टीरियोमर्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये वाला डायस्टीरियोमर जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जब ये दोनों, एक बात ये भी तो है कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, इसके साथ रिएक्ट करेंगे, दो केमिकल्स बन गए RS एंड SS। इनको सेपरेट आउट करना बहुत इजी है क्योंकि RS की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, SS की वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये डायस्टीरियोमर्स है। हमने डिस्कस किया था ना कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, आप उनको बहुत ईजिली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक स्पेसिफिक ऑप्टिकली एक्टिव बेस डाल के, बेस का नाम है फिनाइल इथाइलअमीन। फिनाइल इथाइलअमीन जो है हमने स्पेसिफिक कायरलिटी का S फॉर्म का हमने बेस डाल के डायस्टीरियोमर्स बना लिए, दो RS एंड SS, दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत डिफरेंट है। फिर उनको हमने सेपरेट आउट कर लिया, फिर उनमें से हमने एक को ले लिया, हमने RS ले लिया, फिर उसमें हमने क्या डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो ये क्या था, ये बेस था ना, तो बेस जो है यहाँ पे लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इस बेस को निकाल के अपने साथ अटैच करा लेगा और हमें मिल जाएगा R लैक्टिक एसिड, ठीक है। R फॉर्म का प्योर लैक्टिक एसिड हमें मिल जाएगा और उसमें से जो बेस है, जो S फॉर्म वाला फिनाइल इथाइलअमीन है, वो अलग निकल जाएगा, उसका क्लोराइड के साथ सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और पॉइंट दिया है कि कुछ कंपनीज में क्या किया जाता है, इसको भी आगे प्रोसेस करते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल के, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, वो क्लोरीन को, अब क्लोरीन आपने बाहर निकालना है तो क्लोरीन अगर HCl डालोगे फिर तो नहीं निकलेगा, आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद NaCl जो है वो Na के साथ रिएक्ट कर जाता है और हमें फिर से प्योर बेस मिल जाता है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था। फिर हम दोबारा प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, इससे हम बहुत सारा लैक्टिक एसिड जो है वो प्योर कर सकते हैं, ठीक है। दिस वन इज अ केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन मतलब विद द हेल्प ऑफ केमिकल। ओके, थैंक यू।